प्रति एमपी अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना साथी और इस वक्त पूरे मध्य प्रदेश में सर्दी ने सच में दस्तक नहीं बल्कि पूरी ताकत से डंका बजा दिया है। हवा ऐसी चल रही है जैसे पहाड़ों से सीधे अपना असर लेकर आ रही हो। सुबह की शुरुआत धुंध से, रात का अंत कंपकंपी से और दिन के तापमान में गिरावट, यही है इस समय एमपी का मौसम। मध्य प्रदेश में इस वक्त शीतलहर ऐसी फैली हुई है कि जैसे पूरा प्रदेश एक सफेद चादर में लिपट गया हो। हवा की गूंज भी बदल चुकी है। पहले जो हवा चेहरे पर हल्की फुल्की लगती थी, अब वही हवा सुई की तरह चुभ रही है। सर्दी की तीखेपन ने आम लोगों से लेकर किसानों तक को पूरा सतर्क रहने पर मजबूर कर दिया है। खेतों पर ओस इतनी जम रही है कि सुबह के समय पौधों की पत्तियों पर मोती की तरह बूंदें टंगी रहती हैं और यही ओस आगे चलकर पाले में बदलने का खतरा बनाती है। सबसे पहले बात करते हैं उन जिलों की जहां इस वक्त मौसम विभाग ने शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। जी हां, भोपाल, सीहोर, राजगढ़, इंदौर, खंडवा और खरगोन, इन सभी जिलों में ठंड का प्रकोप चरम पर है। इन इलाकों में रात का तापमान सीधे एकल अंक में पहुंच चुका है और हवा की रफ्तार ने ठंड को और भयावह कर दिया है। सुबह के समय ऐसे कोहरे की चादर देखने को मिल रही है कि 5 कदम दूर खड़ा इंसान भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। भोपाल की बात करें तो राजधानी में दिन की धूप भी मानो ठिठुर कर रह गई हो। हवा इतनी सर्द है कि दोपहर की धूप भी राहत नहीं दे पा रही। वहीं इंदौर में सर्दी अचानक नहीं आई, बल्कि लगातार 3 से 4 दिनों से हवा का पैटर्न बदल रहा था और अब जाकर ठंड ने पूरी शक्ति के साथ दस्तक दे दी है। वहां लोग सुबह सुबह अपने घरों से निकलने में भी हिचकिचा रहे हैं और सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को हो रही है जिनका काम सुबह शुरू होता है। राजगढ़ की बात तो बिल्कुल अलग है। ऐसा लग रहा है जैसे इस जिले पर हिमालय की हवा सीधे आकर गिर रही है। रात का तापमान इतना नीचे जा चुका है कि कई जगह पाले जैसा असर दिखाई दे रहा है। खेतों में सुबह की ओस जम रही है और किसानों को पाले की चिंता सताने लगी है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों तक इससे राहत मिलना मुश्किल है। इसी के साथ जबलपुर अंचल में भी ठंड ने रफ्तार पकड़ ली है। कई इलाकों में घना कोहरा, ठंडी हवा और कम तापमान ने मिलकर लोगों की दिनचर्या बदल दी है। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए सुबह का समय सबसे मुश्किल बन रहा है। कुछ जिलों में तो लोग सुबह के समय आग तापते दिखाई दे रहे हैं, जो बताता है कि सर्दी का असली दौर अब शुरू हो चुका है। अब जानते हैं कि क्यों बढ़ रही है मध्य प्रदेश में इतनी सर्दी। इस ठंड के पीछे वैज्ञानिक कारण भी बेहद स्पष्ट हैं। मौसम विभाग के विशेषज्ञों के मुताबिक उत्तर दिशा में एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ काम कर रहा है। इस पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जमकर बर्फबारी हो रही है। अब आप पूछेंगे, आखिर वहां की बर्फबारी का असर एमपी में कैसे पड़ता है? तो इसका जवाब है बर्फीली हवाएं। पहाड़ों पर जब बर्फ गिरती है तो वहां की सतह पर तापमान बेहद कम हो जाता है और भारी मात्रा में ठंडी हवा नीचे की ओर बहने लगती है। यही ठंडी हवा उत्तर प्रदेश से होते हुए सीधे मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है और यहां तापमान तेजी से गिरने लगता है। यही कारण है कि एमपी में अचानक दिन का तापमान भी काफी नीचे आ चुका है। मध्य प्रदेश में इस समय दिन का तापमान सामान्य से 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक कम है। रात का तापमान तो और भी नीचे जा रहा है। कई जिलों में यह सीधे 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जैसे राजगढ़ में देखने को मिला। कहीं कहीं हवा की गति बढ़ने से पारा और भी तेजी से नीचे गिर रहा है। ठंड की वजह से अस्पतालों में सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार के मरीज काफी बढ़ गए हैं। डॉक्टरों के मुताबिक ऐसे मौसम में बुजुर्गों और बच्चों को सबसे अधिक सावधानी रखने की जरूरत है। ठंडी हवा शरीर के तापमान को बहुत तेजी से गिरा देती है, जिससे सर दर्द, अस्थमा जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए बाहर निकलते समय पूरी तरह लिपट कर जाए। किसानों के लिए भी यह समय आसान नहीं है। खेतों में खड़ी रब्बी फसलों को पाले का खतरा सबसे ज्यादा होता है। खासकर गेहूं, चना, मटर जैसी फसलें ठंड की सीधी मार झेलती हैं। अगर तापमान लगातार नीचे रहता है तो पौधों के ऊपरी हिस्सों पर नुकसान दिख सकता है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि किसान भाई रात में खेतों में हल्की सिंचाई करें ताकि पाला बनने की संभावना कम हो सके। सर्दी के इस पूरे दौर में मौसम विभाग लगातार निगरानी कर रहा है। उनके अनुसार अगले 2 से 3 दिन तक मध्य प्रदेश में ठंड का असर और बढ़ने वाला है। हवा की दिशा उत्तर पश्चिम से बनी रहेगी, जो कि ठंडी हवाओं की मुख्य दिशा मानी जाती है। इस दिशा से हवा आते ही तापमान लगातार नीचे जाता है। अब चलते हैं जिलों के हाल पर। कौन सा जिला कितना ठंडा, कहां कितना कोहरा और कहां शीतलहर का असर सबसे ज्यादा? भोपाल,
राजधानी भोपाल में सुबह का तापमान एकल अंक में पहुंच चुका है। घना कोहरा, सर्द हवाएं और हल्की धूप, यह तीन चीजें एक साथ मिलकर सुबह को बेहद कठिन बना रही हैं। दोपहर में धूप निकलने के बावजूद हवा इतनी सर्द है कि राहत महसूस नहीं हो रही। इंदौर, यहां दिन का तापमान सामान्य से काफी नीचे बना हुआ है। रात में तेज हवा की वजह से ठंड और बढ़ जाती है। सुबह सुबह घना कोहरा छाया रहता है। शहर में विशेष तौर पर पश्चिमी इलाकों में ठंड ज्यादा महसूस की जा रही है। राजगढ़, सबसे अधिक ठंड की मार इस जिले में पड़ी है। रात का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। कई जगह पाले की स्थिति देखी गई है। हवा उत्तर दिशा से तेज आ रही है, जिससे तापमान तेजी से नीचे जा रहा है। सीहोर, यहां भी सुबह सुबह हवा की सिहरन महसूस की जा रही है। धुंध के कारण सुबह के समय दृश्यता बेहद कम हो जाती है। बाजार, खेत खलिहान, सभी जगह सुबह देर से हलचल दिखाई देती है। खंडवा और खरगोन, यहां शीतलहर का प्रभाव बना हुआ है। हवा की नमी कम है, तापमान लगातार गिर रहा है और रातें बेहद ठंडी हो चुकी हैं। जबलपुर, इस अंचल में भी ठंड बढ़ रही है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और खुले इलाकों में सुबह की हवा बहुत सर्द महसूस हो रही है। ओस इतनी जमा रही है कि पौधों की पत्तियों पर मोटी परत दिखती है। अब बात करते हैं आगे के पूर्वानुमान की। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि आने वाले 2 से 3 दिनों तक ठंड और भी ज्यादा बढ़ेगी। हवा की दिशा उत्तर पश्चिम से चलेगी, जिससे यह शीतलहर और कड़क रूप ले सकती है। कई जिलों में हल्का पाला पड़ने की संभावना जताई गई है। सुबह सुबह कोहरा इतना घना रहेगा कि सड़क यात्रा करने वालों को बेहद सतर्क रहना चाहिए। वाहन की हेडलाइट, फॉग लाइट और धीरे गति में चलने की सलाह दी जाती है। हवा रात में और सक्रिय होगी, जिससे तापमान लगातार नीचे जा सकता है। किसानों को सलाह, रात में हल्की सिंचाई करें, खेतों के आसपास धुआं करने की व्यवस्था रखें, संवेदनशील फसलों को ढक कर रखें, नमी बनाए रखें, इससे पाले से सुरक्षा मिलती है। आम जनता के लिए सुझाव, सुबह और रात गर्म कपड़े पहनें, तेज हवा में बच्चे बुजुर्ग बाहर न जाएं, शरीर गर्म रखें, गर्म पेय का सेवन करें। अंत में एक बात, मध्य प्रदेश में इस समय ठंड का दौर चल रहा है और यह अभी जारी रहेगा। रति एमपी अपडेट आपके लिए हर बड़ी खबर, हर छोटा बदलाव और हर मौसम बदलाव सबसे पहले लेकर आता रहेगा।